Assalamu alaikum students, this is your mathematics teacher engineer Taha Shahid. Solve the following homogeneous system of linear equations for non-trivial solution if possible. Non-trivial solution से मुराद क्या है भाई? अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता, जैसे कि यहाँ इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट की जगह 0 0 0 लिखा हुआ है, बाकी सारी वैल्यूज़ के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो x, y और z वेरिएबल्स मौजूद हैं तीनों इक्वेशन में, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। अगर इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता तो ऐसी इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन कहा जाता है। अब होमोजेनियस इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन में x, y और z तीनों ज़ीरो हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्राइवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर होमोजेनियस इक्वेशन की बात करें तो हमेशा एक जो सॉल्यूशन है होमोजेनियस इक्वेशन का वो x इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ इक्वल्स टू 0, z इज़ इक्वल्स टू 0 होगा। इसके अलावा जो x की वैल्यूज़ होंगी, फॉर एग्जांपल अगर y x1 है, y2 है, z3 है, या x की और कोई वैल्यू x, y, z की, तो अदर देन x इज़ इक्वल्स टू 0, y इज़ इक्वल्स टू 0, z इज़ इक्वल्स टू 0, इन वैल्यूज़ को हम नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इक्लॉन फॉर्म बनानी पड़ती है ट्राइवियल और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मालूम करने के लिए कि भाई इस इक्वेशन के जो क्या कहते हैं सॉल्यूशंस हैं वो ट्राइवियल हैं या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस हैं। बेटा वी राइट द सिस्टम ऑफ equations as ax is equals to o कह रहे हैं नल मैट्रिक्स को, तो यहाँ पर नल मैट्रिक्स की बात हो रही है इसीलिए हमने o लिखा है। पहला मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, x का कोफिशिएंट 1, नीचे x का कोफिशिएंट 2, दूसरा x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 1 एंड y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -3 एंड z का कोफिशिएंट -4। फिर वेरिएबल्स का मैट्रिक्स चाहिए तो x, y, z इसमें वेरिएबल्स हैं तो हमने ये मैट्रिक्स लिख दिया। इक्वल्स टू के बाद नल मैट्रिक्स है क्योंकि इक्वल्स टू के बाद सब ज़ीरो है। तो यहाँ पर अगर आ जाए हम where a इक्वल है 1 2 3 4 1 2 2 -3 -4, x मैट्रिक्स है x y z और नल मैट्रिक्स है यहाँ पर 0 0 0। अब नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर इक्लॉन फॉर्म बनानी है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म बनानी है। इक्लॉन फॉर्म के लिए यहाँ अप्रॉक्सीमेशन की साइन हमने लगा दी। इक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए पहली शर्त ये है कि जो रॉ है उसका पहला नंबर 1 होना चाहिए। तो रॉ का पहला नंबर 1 है। अब 1 के नीचे 0 लाना है, तो 1 के नीचे 0 लाने के लिए हम इस पूरी रॉ को नीचे माइनस कराते हैं। जहाँ जहाँ 0 लाना है 1 के नीचे, तो 1 वाली जो रॉ है उसी को माइनस कराएंगे। 1 4 2 2 3 1 2 -3 -4। यहाँ पर ये 1 माइनस होगा, ये 4 माइनस होगा, ये 2 माइनस होगा।
ये जो ऊपर वाली रॉ है इसको नीचे भी माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस होगा, 4 माइनस होगा, 2 माइनस होगा। अब बेटा मसला ये है कि हमें यहाँ इसकी जगह 0 लाना है, तो 2 में से क्या माइनस करूँ कि 0 आए, तो 2 में से 2 माइनस करूँगा तभी 0 आएगा, इसीलिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट में। तो मैं सब वैल्यूज़ के साथ 2 लगा दूँगा। मैंने लिख दिया भाई बाय R2 माइनस 2R1। इसी तरह यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 में से 3 माइनस होगा तभी 0 आएगा, तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर वैल्यू को। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई R3 माइनस 3R1, तो ये आ जाएगा 100, ये आ गया 4। ये जो नीचे वैल्यू आप कैलकुलेटर में रख के निकाल सकते हैं। 1 में से 8 गया तो माइनस का 7 बच गया। 4 3 ज़ा 12, 12 में से 2 गया तो माइनस का ये 10 आ गया, बड़े नंबर की साइन। 2 टू ज़ा 4, ये आ गया माइनस 7। 4 3 ज़ा 12, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 6 और 4 माइनस 10, ये आ गया। अब बेटा यहाँ पर जो रॉ का पहला नंबर था वो 1 है, 1 के नीचे सब 0 है। दूसरी रॉ पर आ गए, 0 के बाद जो भी नंबर है उसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हमें इस पूरी रॉ को 7 से, मतलब रॉ 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1/7 से, या हम कह सकते हैं 1/-7 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब -7 से इसको डिवाइड करना है। तो इसके डिवाइड में -7, इसके डिवाइड में -7, इसके डिवाइड में -7 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 0 0 4 1 2 1 -10 -10। तो हमने क्या करा कि जो सेकंड रॉ थी उसमें 0 के बाद जो नंबर इसको 1 बना दिया। 1 के नीचे 0 लाना है। 1 के नीचे 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि इस 1 वाली रॉ को नीचे ऐड करा दें। दूसरा एक और तरीका है कि नीचे दोनों जगह -10 लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ भाई R3 को मल्टीप्लाई करा लें 1/-10 से, मतलब -10 से डिवाइड करा दें। तो हर वैल्यू -10 से डिवाइड हो गई। वन 0 0 4 1 1 2 1 1, ये आ गया। अब बेटा आपने सेकंड रॉ के अंदर जो 0 है, 0 के बाद पहला नंबर 1 है, इस 1 के नीचे 0 लाना है, मतलब इस 1 को 0 करना है। इस 1 को 0 करने के लिए हम ये जो पूरी रॉ है इसको नीचे माइनस कराएंगे। ये 0 नीचे माइनस होगा, ये 1 नीचे माइनस होगा, ये 1 नीचे माइनस होगा। तो हमने क्या करा, R3 में से माइनस करा दिया R2। तो ये आ गया 1 0 0 4 1 0 2 1 0। तो इक्लॉन फॉर्म ये कहती है कि रॉ का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, पहली रॉ का, उसके नीचे सब 0 है, 0 है। दूसरी रॉ में जितने भी 0 हैं उसके बाद 1 होना चाहिए, 1 के नीचे 0 आ गया। तीसरी रॉ में जितने भी 0 हैं, मतलब अगर सब 0 हैं तो ठीक है, सब 0 नहीं है तो फिर 0 के बाद जो नंबर है 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्योंकि सब 0 हैं तो बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर रैंक चाहिए हमें। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, रैंक कहते हैं नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉस को। तो यहाँ पर एक ही ऐसी रॉ है जिसमें सब 0 है, जिसमें सब 0 है इसको कहते हैं 0 रॉ। ये दोनों जो है नॉन ज़ीरो रॉज हैं। अगर एक वैल्यू भी 0 नहीं है तो उसको हम नॉन ज़ीरो रॉ कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रैंक इस मैट्रिक्स का बराबर है 2 के। दूसरी चीज़ हमें यहाँ देखनी है, नंबर ऑफ अननोन्स, n कहते हैं नंबर ऑफ अननोन्स को, या आसान अल्फाज में कहूँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आपके पास सवाल में वेरिएबल्स हैं। तो सवाल में अगर आप देखें तो 3 वेरिएबल्स हैं x y z, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, रैंक यहाँ पर 2 है। तो एक कंडीशन है जो कि बुक में लिखी हुई है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है सवाल के लिए भी और MCQs के लिए भी। तो आपने यहाँ मेंशन करना है सिंस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन n, क्योंकि रैंक है 2, n है 3, तो 2 का छोटा है 3 से, ये साइन
वहाँ मुंह खोलती है जो बड़ी साइड होती है, तो बड़ी साइड 3 है और छोटी साइड 2 है। देयरफॉर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको इक्वेशन बनानी है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द अबव मैट्रिक्स इन इक्वेशन फॉर्म। अब इक्वेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है, तीसरी वैल्यू z है। तो पहली वैल्यू 1 है, 1 के साथ x आएगा, तो 1 के साथ x आ गया। दूसरी वैल्यू y 4 है, 4 के साथ y आएगा प्लस 4y। तीसरी वैल्यू z है, z के साथ 2 आएगा प्लस का 2z बराबर है 0 के। 0 के रखना होगा क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है। दूसरी रॉ पर आ गए, पहले के साथ x, दूसरे के साथ y, तीसरे के साथ z। 0 x के साथ आएगा तो 0 हो जाएगा, y के साथ 1 आएगा तो y, z के साथ 1 आएगा तो z इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये इक्वेशन y प्लस z इज इक्वल्स टू 0 बन गई, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। यहाँ से y की वैल्यू निकाली जो कि माइनस z है। Since we only have two equations with 3 variables, so we take one variable as a free variable. तो बेटा हम यहाँ पर z को k सपोज कर लेंगे एज अ फ्री वेरिएबल, ठीक है। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y बराबर आएगा माइनस k के। पुटिंग y is equals to minus k, z is equals to k in equation number 1। तो यह आ गया बेटा x प्लस 4 y की जगह माइनस k, 2z की जगह k आ गया। x बराबर आ गया माइनस 4k प्लस 2k के। x की वैल्यू माइनस 2k आ गई, x आ जाएगा 2k। Thus x is equals to 2k, y is equals to minus k, z is equals to k are the required non-trivial solution। असल में ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं और यहाँ पर डिपेंड कर रही होती है वैल्यू k के ऊपर। अगर k 1 है तो x की वैल्यू y बराबर है माइनस के एंड z बराबर है k के। तो k की जगह हमने 1 रख दिया अगर, तो हमारे पास x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर k की जगह हम 2 रखते हैं तो वैल्यूज़ 2k y माइनस 2 एंड z इज़ इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू माइनस 2 एंड z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं, हमारे जो आंसर्स हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और वो डिपेंड कर रहे होते हैं k की वैल्यूज़ पर। तो k बिलोंग्स टू हम इंटीजर्स कह देते हैं, k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है।